मरीचि के कश्यप हुए, कश्यप के सूर्य हुए, जिससे सूर्य वंश चला था। और सूर्य वंश में अनेकों प्रतापी राजा हुए। सत्यवादी राजा हरिचंद इसी वंश में हुए। भागीरथ जो गंगा को लेके आए वो इसी वंश में हुए थे। खटवांग इसी वंश में हुए। दीर्घबाहु इसी वंश में हुए। त्रिशंकु इसी वंश में हुए। आगे चल के सूर्य वंश में एक राजा हुए, जिस राजा का नाम था रघु। और भैया रघु को तो बच्चा बच्चा जानता है, रघु को सब जानते हैं। हाँ, मेरे साथ बोलो, रघुकुल रीति सदा चली आई, धर्म जाई परिताम न जाई। है ना चौपाई? सही है चौपाई? अच्छा सही है ना? गलत है? अच्छा जानती है, रामायण पढ़ती हो? हाँ अच्छी बात है। कई जगह ऐसी मिलेंगी, बोले चौपाई गलत बोलो सही है, बोले हाँ सही है। सही बोल तो गलत है, बोले हाँ गलत है। जैसा कहूँ, लेकिन ऐसा लगता है रामायण पढ़ती है। नीचे वाली लाइन गलत है क्या ऊपर वाली? अच्छा नीचे वाली। धर्म जाई परिताम न जाई, सत्य जाई परिताम न जाई। अच्छा गलत लग रही है, लेकिन कलयुग के हिसाब से, वर्तमान के हिसाब से बिल्कुल सही है। कैसे? प्रैक्टिकल करो, अनुभव करो। तुम्हें जरूरत पड़ गई 2 लाख की, 1 लाख की, और तुम कहूँ पड़ोसी के पास जाओ, कहूँ रिश्तेदार के पास, भैया ज्यादा नहीं तू 1 लाख दे दे, हम तो को दे देंगे, प्याज सहित दे देंगे, तू अब दे दे। तो वो क्या कहेगा? अरे भैया तू अब आयो, अब अरे थोड़ी देर पहले आ जातो तो जरूर मिल जाते, अब हम खुद डोलने पैसा निकले तो ये अपनी पर रही हमें। तो का भयो? सत्य जाई परिताम न जाई। वर्तमान के हिसाब से सही है क्या नहीं बताओ? सत्य जाए लेकिन दाम नहीं जानो चाहिए। कोई कह रहा भैया गांव में क्षेत्र में कथा चल रही, दान कर ले। अरे भैया दान तो कर लेते, पर फलाने पे ब्याज पे पड़े है, वो दे दे तो हम तो कल ही दे दे, जबकि कमी नहीं है, भगवान की कृपा से खूब है। मतलब क्या हुआ? धर्म जाए परिताम न जाई। लेकिन वो रघु कैसे थे? प्राण जाए वरु बचन न जाई। वो रघु ऐसे। महाराज रघु जो रघुवंश चला, रघु की कीर्ति बड़ी अपार रही। रघु के अज हुए, अज के यहाँ कोई संतान नहीं, समय बहुत बीत गया। एक दिन जंगल में गए हैं तो बहते हुए पानी में नील कमल जा रहा था, पकड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पकड़ नहीं पाए, कोशिश कर रहे हैं, फिर आगे भागते हैं, नील कमल को पकड़ते हैं, लेकिन छूट जाता है हाथ से। तब आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा, ए राजा तुम इस नील कमल को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि तुमने संतान हो, संतान नहीं है तुम्हारे। दुख हुआ अज महाराज को। शंकर भगवान के भक्त थे, शंकर भगवान को लगा कि मेरे भक्त के यहाँ संतान होनी चाहिए। तो शंकर भगवान ने यमराज से कहा, कुछ भी करो, मेरे भक्त के यहाँ पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए। धर्मराज अपनी पत्नी को लेकर ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर के अयोध्या में सरयू के किनारे कुटिया बना के रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण देव, धर्मराज है लेकिन ब्राह्मण का रूप है, ब्राह्मण आज महाराज की सभा में गए। अयोध्या की रीति रिवाज है, ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, दक्षिणा दी जाती है। कोषाध्यक्ष से कहा कि कोष से धन लाओ और ब्राह्मण को दान में दो, ब्राह्मण को दक्षिणा दो। ब्राह्मण ने कहा, महाराज ठहरिए, ये दान मुझे नहीं चाहिए। क्यों? बोले ये तो प्रजा का है। तो गले में हार पहने, हार उतार के देने लगे, बोले ये भी प्रजा का है, तुम्हारा नहीं है। जो तुमने खून पसीने से कमाया हो वो मुझे दान दिया जाए तो लूंगा मैं। अब खून पसीने से तो कुछ कमाया नहीं था। तो रात में भेष बदल के लुहार के यहाँ गए और लुहार के यहाँ पूरी रात काम किया। सुबह 4 बजे 1 रुपया मिला, उसे लेकर के ब्राह्मण को दिया और चले गए। अज महाराज ब्राह्मणी को दिया, ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को। अब उन्होंने सोचा 1 रुपया है, ये तो राजा की परीक्षा थी, हम करेंगे क्या, सरयू के किनारे फेंक दिया। वो रुपया अंदर चला गया। अब कोई चीज अंदर चली जाए तो अचंभा होगा कि नहीं?
तो उसकी खुदाई करवाई गई, तो सोने का रथ निकला, वह आसमान की ओर चला गया। दूसरा रथ निकला, आसमान की ओर चला गया। और गहरा खोदा, महाराज 9 रथ निकले, 9 रथ आसमान की ओर चले गए। 10वां रथ निकला सोने का बड़ा सुंदर, उस रथ पर 10वें रथ पर बड़ा सुंदर बालक है, बड़ा सुंदर बालक। उसे लिया और उस बालक को अज को दिया ब्राह्मण ने। बोले आपने खून पसीने से 1 रुपया कमाया, उसकी ये मेहनत, आपकी जो मेहनत है वो इसका फल है। 1 रुपया आपने कमाया मेहनत से, उसका फल है। ये पुत्र आपका है, आपके पास संतान नहीं है, ये पुत्र आपका। पुत्र को लेकर अज महाराज गदगद हो गए। नाम क्या रखे? बोले 10वें रथ पर मिला है, इसलिए इस बालक का नाम दशरथ होना चाहिए। बोली दशरथ महाराज की जय हो। और दशरथ महाराज जब बड़े हुए, राजपाट दिया गया और इनकी जो रानियां हैं कौशल्या, सुमित्रा और बोला करो कौशल्या, सुमित्रा, पीछे वाली या मोहल्ला की ना बोल के बोला करो, कौशल्या, सुमित्रा, एक ही नहीं 3 ही। हाँ, कौशल्या, सुमित्रा, फिर कह रही एक ही, एक थोड़ी 3 आई। देखो द्वय तो हम पहले ही बता रहे, कौशल्या, सुमित्रा और अब जे कह रही है एक ही। क्या के? हाँ के कई, ऐसा लगाते हैं, वो कह रही एक ही, 3 आई 3। हाँ, कौशल नरेश की बेटी कौशल्या। अच्छा, रावण को पता था कि मेरी मृत्यु कौशल्या के गर्भ से जो पुत्र होगा उसके हाथों होगी। जब शादी हो रही थी, दशरथ की दूल्हा बनकर जा रहे थे, तो दूल्हा का विमान तहस नहस कर दिया था। तो गीधराज ने सहायता करी और दशरथ को, जो बेहोश पड़े थे, सुमंत्र साथ में थे, तो गुरु वशिष्ठ मुनि वे थे। महाराज ये बड़े बेहोश में पड़े, तो गीधराज ने सहायता करी। कौशल्या का रावण ने हरण किया और हरण करके, ये कथा ज्वाला प्रसाद के रामायण में भी है। तो महाराज कौशल्या का हरण करके राघव मच्छ को मंजूषा में बंद करके दे दिया। ब्रह्मा जी ने देखा, बोले ये तो रावण ने अनर्थ किया है। ब्रह्मा ने रावण का रूप लेकर, ब्रह्मा जी ने रावण का रूप रख के राघव मच्छ से वो मंजूषा लेकर जंगल में रख दी। जंगल में सुमंत्र किसी काम से आए, खोला तो बड़ी सुंदर कन्या। तो कहा कि आप कौन हैं? बोले हम कौशल नरेश की बेटी कौशल्या हैं। हल्दी चढ़ी हुई थी, कंगन बंधा हुआ था, तो सुमंत्र ने उसे कौशलपुर पहुंचाया और महाराज कौशल नरेश बड़े खुश हुए। तो सुमंत्र का विवाह भी वहीं से कौशलपुरी से कराया गया था। सुमित्रा का विवाह पहले हो चुका था, बाद में कौशल्या का, और तीसरा विवाह कैकेयी के साथ हुआ। 3 रानियां थी, लेकिन 3 रानियां हैं, समय बहुत हो गया, संतान नहीं है। संतान नहीं है तो एक दिन की बात, एक बार भूपति मन माही, भई गिलान मोरे सुतनाही। गुरु के शरण में आए वशिष्ठ मुनि के और प्रार्थना की है, कृपा करो संतान हो। अब तो बहुत समय बीत गया। और कब आए? 4थी अवस्था में, मतलब चौथापन, बुढ़ापा। वैसे एक बात बताओ भैया, तेरी मैया, पुत्रों की लालसा, यानी दशरथ को जवान अवस्था में आना चाहिए या बुढ़ापे में? मतलब कोई हो, पुत्रों की लालसा जवानी में होती है या बुढ़ापे में? हा? जवान अवस्था में। तो जे बुढ़ापे में आए हैं, अब तक क्यों नहीं आए? अब क्यों आए? आना तो इनको पहले चाहिए था, फिर अब क्यों आए बुढ़ापे में? क्योंकि चौपाई में जो शब्द है गिलानी, भाई गिलानी मोरे सुतनाई, तो ये गिलानी शब्द जो लगा है ना, बाबा तुलसीदास जी ने क्यों लिखा इस शब्द को, सुनिएगा। एक बार दशरथ, वैसे जब जब देवासुर संग्राम होता, देवों की सभा होती, दशरथ को बुलाया जाता। एक बार गए, पीताम्बर भूले आए और रास्ते में ध्यान आया पीताम्बर रह गया, लेने गए तो जिस जगह पर दशरथ बैठे थे उस जगह को गाय के गोबर से लीपा जा रहा था। सब जगह को लीपा जाए कोई बात नहीं, लेकिन जिस जगह पे तुम बैठे हो उस जगह को लीपा जाए तो अचंभा होगा कि नहीं? पूछा उनसे, भाई ये जगह को क्यों लीपा जा रहा है? उन्हें नहीं पता कि ये राजा दशरथ है। सैनिक बोले, अरे महाराज
मृत्यु लोक से एक राजा आता है जिसका नाम है दशरथ। उसका कोई संतान नहीं है। वो इस जगह पे बैठा था। ये जगह अपवित्र हो गई है, इसलिए इस जगह को हम पवित्र कर रहे हैं। उस शब्द को सुनकर अपने आप से गिलानी हो गई, इसीलिए इस शब्द को लिखा है, भाई गिलानी मोरे सोता। अपने आप से गिलानी हो गई। और भैया अब तक गिलानी नहीं भई, और गिलानी नहीं भई तो गए भी नहीं पुत्र की लालसा लेकर। अब गिलानी हुई तब गुरु की शरण में गए हैं और तब प्रार्थना की है। आज राजा दशरथ को हुआ दर्द करारा 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 है। आज सोच रहा भूपते, जय हो। आज सोच रहा भूपते, दुर्भाग्य हमारा है। आज राजा दशरथ को हुआ दर्द करारा है। और दशरथ महाराज क्या कहते हैं? ऐसा घर बर भी क्या जो भूला भला न हो। सरवर भी क्या भूला भला न हो। ऐसा घर बर भी क्या जो भूला भला न हो। ऐसा घर भर भी क्या जो भूला भला न हो। ये घर शमशान बना, ये घर शमशान बना, छाया अंधियारा है। आज राजा दशरथ को हुआ दर्द करारा है। आज राजा दशरथ को हुआ दर्द करारा है, हुआ दर्द करारा है, हुआ दर्द करारा। तब गुरु की शरण में आए। गुरु ने कहा धरऊ धीर हो सुतचारी, लेकिन कब होंगे पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगी ऋषि विशिष्ट बुलावा। श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ होगा तो पुत्र होंगे। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्र कामेश यज्ञ हुआ, आहुति छोड़ी। अग्नि देव खीर का कटोरा लेके प्रकट हुए, दशरथ को दिया गया। दशरथ ने 2 भाग किए, और 2 भाग जो हुए, एक में से 2 किए, एक कौशल्या को दिया, एक कैकेयी को। आधे के 2 भाग किए, दोनों भाग सुमित्रा को। तीनों रानियां गर्भवती हो गई। बड़ा आनंद है। धीरे धीरे समय बीता, भगवान अवतार लेते हैं। कब? जब 5 चीज अनुकूल होती हैं। 5 चीज अनुकूल होती हैं। कौन कौन सी? जोग, लगन, ग्रह, वार, तिथि। ये 5 चीज अनुकूल होनी चाहिए, तब परमात्मा अवतार लेता है। और ये 5 अनुकूल हुई है, तब परमात्मा ने अवतार लिया है। कि नामी तिथि मधुमास पुनीता, नामी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष विदित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष विदित हरिप्रीता। अभिजित मुहूर्त चैत्र मास शुक्ल पक्ष, और भगवान ने अवतार लिया ठीक रात के 12 बजे। ठीक रात के, बोला करो, ठीक रात के 12 बजे। अब चुप है गए। रात के 12 बजे नहीं, मध्य दिवस अति शीतल घामा, ठीक दिन के 12 बजे। क्योंकि सूर्य वंश में आए हैं ना, तो
सूर्य वंश में आए हैं तो दिन में अवतार लेंगे, रात में नहीं। रात में तो वो बाद में होगा, और बाद में का कल्य होगा। सूर्य वंश में आए हैं तो दिन के ठीक 12 बजे अवतार लिया। चौपाई कह रही है मध्य दिवस अति शीत न घामा, न गर्मी है न सर्दी, न धूप है न छाया। एक बात बताओ भैया, चैत का महीना दिन के 12 बजे गर्मी नहीं पड़ेगी तो सवेरे 4 बजे पड़ेगी। और चौपाई कह रही है मध्य दिवस अति शीत न घामा, न गर्मी न सर्दी न धूप न छाया। ऐसा क्यों लिखा बाबा तुलसीदास जी ने? क्योंकि जहाँ हरि अवतार लेता है वहाँ बादल अपनी छाया कर लेते हैं। और भैया जब बादल छाया कर लेंगे तो ना तो गर्मी लगेगी, न सर्दी और न धूप, ना। इसलिए इस चौपाई को लिखा बाबा तुलसीदास जी ने। और महाराज बड़ा आनंद है, 4 रूपों में परमात्मा ने अवतार लिया। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मा नंद समाना। अब आनंद 3 प्रकार के होते हैं, आनंद, परमानंद और ब्रह्मानंद। लेकिन यहाँ तो ब्रह्मानंद है, मानव ब्रह्मानंद समाना। बड़ा आनंद है महाराज। और बधाइयाँ बजती हैं, अब बधाइयाँ बजेंगी यहाँ पर भी। और ये किसी अयोध्या से कम नहीं है। हाँ, बड़ा आनंद। कल श्री राम कथा, और जहाँ तक विस्तार से होगी वहाँ तक विस्तार से कहेंगे। उसके बाद भैया सूक्ष्म में कर दी जाएगी, क्योंकि कल कृष्ण अवतार है। कल कृष्ण अवतार है, बड़ा आनंद आएगा कल। और सब पोपली फोपली, हाँ, समेते और सबको लेके आइयो, अड़ोस ने पड़ोस